बुद्धिमान मनुष्य अपने धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी का चरित्र, नीच के वचन को और अपने अपमान की बात किसी से नहीं कहते। धन और अन्न के व्यापार में, विद्या ग्रहण करते में, भोजन करने में और अन्य व्यवहारों में जो मनुष्य संकोच को दूर रखेगा वह सुखी रहेगा। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए। दो ब्राह्मण के बीच, अग्नि और ब्राह्मण के बीच, पति और पत्नी के बीच, स्वामी और सेवक के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इनके बीच में पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गो, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष के लिए देश छोड़ना पड़े तो देश का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात आप दुष्ट लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना उचित है। भोजन से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों की गर्जन से। साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। अपने से शक्तिशाली शत्रु को उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जीतना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके ब्रह्म ज्ञान में और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य और माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना ठीक नहीं है। इसके लिए वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष यूं ही खड़े रहते हैं, अर्थात आपकी अत्यंत सरलता आपको मुसीबत में डाल सकती है। हंस वहीं रहते हैं जिस सरोवर में जल रहता है और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। पुरुष को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए जो कि बार बार स्थान को छोड़ देते हैं और शरण लेते हैं। कमाए हुए धन को दान या व्यय करते रहना ही उसकी रक्षा है, जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। अर्थात जो लोग ऐसा करते हैं वो स्वर्ग से आए हैं, मृत्यु लोक में अच्छे कर्मों के लिए अवतार लिए हैं। अत्यंत क्रोध करना, कटु वचन बोलना, दरिद्रता और अपने लोगों से वैर रखना, नीच लोगों का संग, कुलहीन सेवा करना, ये सभी नरक से आए लोगों के लक्षण हैं। अर्थात ये कार्य करने वाले लोग मृत्यु लोक में नरक लोक से आए हैं। मनुष्य यदि सिंह की मांस के निकट जाता है तो गजमोती पाता है और वहीं सियार की मांस के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। विद्याहीन मनुष्य का जीवन उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जो ना तो उसके गुप्त इंद्रियों को ढक सकता है और ना ही मच्छरों को उड़ा पाता है। वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र करने का भी कोई महत्व नहीं जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई ना देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई ना देने वाली आत्मा निवास करती है। शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चंडाल रहता है, अर्थात अशुद्ध ही रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के महात्माओं का धन है। ईख, जल, दूध, मूल
पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान होती है। हे मतिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवनदान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का जाना और दूसरे के भरोसे भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी हैं। बिना यज्ञ किए वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रेम ही इन सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु सोना की बनी मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, उसे उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। देवता ना तो लकड़ी में है और ना ही पत्थर में और ना ही माणिक से बनी मूर्ति में। निश्चय ही वह आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है। अर्थात आपके प्रेम भाव में ही भगवान विद्यमान है और आपकी भक्ति ही मूर्ति में परमेश्वर को स्थापित कर देती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है। लालच वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा है। अर्थात आपका विद्या और संतोष इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फल देते हैं। गुण रूप की शोभा बढ़ाती है। शील कुल को सुशोभित करती है। सिद्धि विद्या को शोभित करती है और भोग धन की शोभा बढ़ाती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल अपमानित होता है। यदि सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण निंदित होता है, वैसे ही संतोषी राजा। लज्जाशील वेश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री निंदित होती है। विद्या विहीन व्यक्ति का बड़े कुल के होने से क्या लाभ। विद्वान का तो नीच कुल भी देवताओं का सम्मान पाता है। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है। विद्वान ही सभी जगह आदर पाता है। विद्या से ही सब कुछ मिलता है। विद्या की सब जगह पूजा होती है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष वैसे ही आदर नहीं पाते जैसे बिना सुगंध के पलाश का फूल। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले निरक्षर और मूर्ख लोग मनुष्य के रूप में ऐसे पशु हैं जो इस पृथ्वी पर बोझ के समान हैं।